Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry 12th. Chemistry with MPhil scholar Abdul Basir. Dear students, पिछले लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था अल्कीन्स और अल्काइंस के, और आज जो हमारा टॉपिक है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 8। उसमें जो आज का टॉपिक है वो अल्केन्स हमने डिस्कस करना है। अल्केन्स का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा माइनर सा होगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ हम प्रिपरेशन देखेंगे। इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ज़रा हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने पहले लेक्चर को। अल्केन्स से हमने स्टार्ट लेना है। हमारे पास अल्केन्स की अगर हम बात करते हैं तो अल्केन्स क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पिछले हम जब स्टार्ट में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोबारा से मैं एक लाइन में बता देता हूं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन की टेट्रावैलेंसी यानी जो वो 4 बॉन्ड बना सकता है वो सिंगल बॉन्ड बनाए किसी भी दूसरे एटम के साथ, खास तौर पे हाइड्रोजन के साथ। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हों सिंगल बॉन्ड से, तो उसको हम उर्फ खास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। उसके बाद इसका जर्नल फार्मूला GF, जर्नल फार्मूला जो इसका होता है वो होता है CnH2n+2। यानी अगर आपके पास जर्नल फार्मूला फाइंड करना है, अच्छा ये बात याद रखना, ये साइक्लिक हाइड्रो अल्केन्स नहीं होंगे। साइक्लिक अल्केन्स में -2 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो स्ट्रेट चेन होते हैं या ब्रांच्ड चेन अल्केन्स होते हैं, उनका जर्नल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। अब आपको पता है कि अल्केन का जो पहला मेंबर है, कार्बन एक कार्बन है तो उसको हम मेथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन उसका नाम बन जाता है। उसके बाद इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? चैप्टर नंबर 7 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को आप दोबारा से चेक कर सकते हो। उसमें हमने इथेन में देखा था, मीथेन में देखा था, यानी जहां पे सिंगल बॉन्ड थे वहां पे सिंगल बॉन्ड के केस के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और नतीजे के अंदर 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते थे। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। फिर हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर फर्स्ट ईयर में हमने ज्योमेट्री के मुतालिक कंसेप्ट पढ़ा था। तो अल्केन्स की जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, अगर 4 बॉन्डेड एटम साथ में लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये 3 डायमेंशनल जो फेस है उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्केन में कोई भी अल्केन आ सकता है, वो प्रोपेन कह दे, वो ब्यूटेन कह दे। टेस्ट के अंदर भी इवन मैंने आपको बताया हुआ है। तो जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो समझ लेना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसकी ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे डबल बॉन्ड बनाता है तो समझ लेना वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। और तीसरे नंबर पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती थी, जहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वहां पे समझ लेना कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो यानी स्ट्रक्चर देख के आप इजीली बता सकते हैं, बड़ा आसान सा है। उसके बाद आज जो हमने डिस्कस करना है इसकी प्रिपरेशन के अंदर, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है, जरा हमने 5 तरह से बनाना है। बस यही 5 इसकी प्रिपरेशन हमने थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 स्लाइड्स के ऊपर होंगी। एक है हम अल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं
कैसे? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता है तो आपको ये पता है कि उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपने क्या काम करना है, उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देना है एक खास एनर्जी दे के, खास कैटालिस्ट यूज करके। वो कैटालिस्ट मैं आगे बताता हूँ, निकल कैटालिस्ट है, प्लाटिनम प्लाटिनम कैटालिस्ट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, रेंज है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब अगर हम डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, तोड़ के हाइड्रोजन लगा दें उसके ऊपर, तो उसको उर्फ खास में हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नाम ही काफ़ी है। दूसरे नंबर पर अल्काइल हैलाइड्स। अब जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है। अल्काइल ग्रुप मैंने चैप्टर जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते थे तो अल्काइल ग्रुप बनता था। अब एक हाइड्रोजन जो रिमूव किया है उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर हम हैलोजेंस लगा देते हैं। तो अल्काइल के साथ अगर हैलोजन लगा होता है तो उसको उर्फ खास में अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर खास तौर पर हमने इसको डिस्कस भी करना है। सो अल्काइल हैलाइड का पूरा चैप्टर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें दो तरह की हमने चीजें पढ़ेंगे, एक हाइड्रोजिनोलाइसिस पढ़ेंगे और एक सिंपल अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन पढ़ेंगे। अब एक में हमने जिंक जो है वो यूज करना है, दूसरे के अंदर हाइड्रोजन ऐड करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला जो तीसरा है, जो पॉइंट नंबर 3 है, जो सेंटर में है, इसके बहुत अहमियत है, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तो उसका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। उसमें से जो कार्बोलेशन जो वहां पे COO है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमने रिमूव कर देनी है, वहां से निकालेंगे। तो फिर हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड COOH में से CO2 निकाल देते हैं तो फिर हमारे पास CH बच जाता है। और ये CH ऐसा सिंपल सा नहीं बचेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म है, वो मैं बाद में बताता हूँ अभी ही। उसके बाद चौथे नंबर पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स तो वहां पे डिस्कस किया हुआ था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो वो कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसमें दो तरह के कंपाउंड्स आपने डिस्कस करने हैं, एक आपने एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करनी है और एक आपने कीटोन्स की रिडक्शन करनी है। अब याद रखना, कीटोन काफ से कीटोन बनता है दोनों की, और काफ से जो है वो क्लीमेंसन बनता है। तो एक हम पढ़ेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन इसी टॉपिक के अंदर, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो कि एल्डिहाइड्स की होती है। अब इसके अंदर हमने जो चीज डिस्कस करने वाली है वो इसके कैटालिस्ट होंगे। ये शॉर्ट बहुत अहम है, इसको हमने आगे भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल भी ये बड़ा अहम है। चैप्टर नंबर 12 में भी हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन करनी है। बच्चों ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? जब कोई अल्काइल हैलाइड, यानी जो हमने ऊपर अल्काइल हैलाइड पढ़ा, वो अल्काइल हैलाइड किसी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी अगर अल्काइल हैलाइड सिर्फ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं और तो हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। और ये कंपाउंड को उर्फ आम में हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स कहते हैं। तो यानी कि इसको भी हमने थोड़ा सा, इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये भी हमने आगे डिटेल इसकी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद हम पहला जो इसका तरीका है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बच्चों अल्केन्स की प्रिपरेशन अगर हमने करनी है तो पहला तरीका उसका हमने पढ़ा है, वो कौन सा था? वो हमारे पास स्वेटियर-सैंडम्स रिएक्शन। अब पीछे आप देखेंगे, सोचेंगे सर जी हमने ये इतना सौखा लफ्ज तो कहीं पे भी नहीं देखा कि स्वेटियर-सैंडम्स रिएक्शन कौन से होते हैं। बच्चों ये वही होते हैं जो पहला पहला हेडिंग्स थी, बस या स्वेटियर-सैंडम्स रिएक्शन आ जाता है या फिर वो कहता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने दोनों
आपके सामने केस रख दिए हैं ताकि कल को शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो समझ लेना कि सेबेटियर सैंडम्स रिएक्शन और जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एक ही चीज है। बच्चों अब इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन कर दी है, बुक यही डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी बुक से भी पढ़ लेना, तो ये वाली आसान तरह से मैंने कर दी है। और ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये आपको इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल्स में सारे चैप्टर्स के नोट्स भी दूंगा एट द एंड ऑफ जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखिएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा करते थे, यानी उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता था। उसमें हमने क्या चीज ऐड कर दी, हाइड्रोजनेशन। किसको ऐड किया, हाइड्रोजन को। किसके अंदर, अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर। किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 से 300 सेल्सियस। अगर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें तो उस वक्त जो कैटालिस्ट यूज करना है वो निकल है, या फिर प्लाटिनम और प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर। वही काम आप करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 सेल्सियस के ऊपर, तो उसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होगा वो प्लाटिनम या प्लाडियम होगा, जो कि एक्सपेंसिव मेटल्स हुआ करती हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेशन में हमने क्या चीज देखी है, अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करना है। कैटालिस्ट तीन है, एक निकल है, निकल कैटालिस्ट है तो वो हमारे पास 200 से 300 सेल्सियस आएगा। दूसरे नंबर पर अगर रूम टेम्परेचर पर हमने करना है तो प्लाटिनम और प्लाटिनम हम कर देंगे। इसको स्वेटियर सैंडम्स रिएक्शन भी कहते हैं, इनके नाम के ऊपर दो साइंटिस्ट थे, या फिर इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। बच्चे इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, बड़ी सादा सी, वाजे सी, सिंपल सी एप्लीकेशन है। जो हम घी खाते हैं, वेजिटेबल घी जो होता है वो बनता है वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड, यानी एक लंबी चेन होती है, एक लंबी, यानी जैसा कि हम देख सकते हैं कार्बन 15 लगे हुए हैं या कार्बन 17 लगे हुए हैं, वो कहीं 5वें 10वें या तीसरी चौथी जगह के पे डबल बॉन्ड आया होता है उन कार्बन के दरमियान में, तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। उन अनसैचुरेटेड कार्बन को हमने वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना होता है, यानी हमने जो अल्कीन्स होती हैं डबल बॉन्ड जहाँ पे मौजूद होते हैं उसको कन्वर्ट करना होता है जो घी होता है। अब घी जो होता है ये सैचुरेटेड होते हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, तो इस हवाले से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी ये हम जो कैटालिस्ट हैं और ये टेम्परेचर रेंज है, यानी निकल 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर हम देंगे तो हमारे पास क्या चीज हो जाती है। अब इस इक्वेशन को जरा देखें, यहाँ आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जर्नल उसका फार्मूला दिया गया है। उधर CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन भी अनसेटिस्फाई हो जाएगा, इसकी वैलेंसी भी और इसकी वैलेंसी भी, यानी दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, अनसेटिस्फाई हो जाएगी। अब जरा देखें कैसे एक बॉन्ड अगर हम यहां से मिस कर दें तो 1 2 और ये 3 बॉन्ड तो बनाएगा कार्बन, चौथा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरी साइड पे भी इसके क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यानी इसको CH2 हमने कह दिया, ये जो CH2 था ये CH3 हो जाएगा। तो अब कार्बन की 4 वैलेंसी दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी पूरी हो जाती है। तो इसमें ऐड क्या चीज कराई, हाइड्रोजन को ऐड करवाया। हाइड्रोजन को किसकी मौजूदगी में ऐड करवाया, निकल कैटालिस्ट है और 200 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर है। इसी तरह ये जर्नल ग्रुप था, अब जर्नल ग्रुप की जगह पे पहले हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हमारे पास इथीन है, पहला केस है। तो इथीन के अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड किया, तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद हमारे पास जो चीज बनी वो इथेन बन गया। तो ये हमारे पास जो पहला इसका था इसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 2 पे, वो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, कि हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करें। अब अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले हमने ये थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन टैप है हमारे पास है छोटी मोटी। तो द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन, बस इतना लिखना है।
बाकी पश्तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत किस चीज की लिखने की है? ये जो रिएक्शंस मैंने दिए हैं, अब यही रिएक्शंस अगर आप लिखते हैं तो इन्हीं रिएक्शंस में से इसकी डेफिनेशन अगर हम कर देते हैं, ये रिएक्शन हो रहा है किसका? अल्काइल हैलाइड का। किसके साथ? जिंक के साथ। किसकी मौजूदगी में? ये एक्वस एसिड है, यानी वाटर में H प्लस और X माइनस जैसे HCl होता है, तो ये हमारे पास HBr, तो यहाँ पे एक्वस एसिड को ये शो कर रहा है। अब बच्चों जिंक की जो प्रॉपर्टी है, जिंक जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। ये हम इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसकी मजीद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। अब जरा देखें, जिंक की खास बात ये होती है, ये जितने भी हैलोजेंस होते हैं उसको पकड़ लेती है। अब यानी ये जिंक इधर से X यानी हैलोजन पकड़ लेगी और इधर से भी पकड़ लेगी, तो ये ZnX2 बना देती है, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, ये चीजें बना देती है। अब जरा देखिएगा पीछे बचा क्या? वेला जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, वेला हाइड्रोजन इस R के साथ आके लग जाता है, तो ये RH बन जाता है। R क्या था? अल्काइल ग्रुप था, उसमें अगर एक हाइड्रोजन दे देते हैं तो वो अल्केन बन जाता है। यानी अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल बन जाएगा, अगर अल्काइल में हाइड्रोजन दे दें तो वो अल्केन बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास H जो है वो इसके साथ आके लग जाता है, तो हमारे पास कोई अल्केन इस तरह से बन जाता है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, पहली एग्जाम्पल है CH3, इस X की जगह पे आयोडीन लग गया, R की जगह पे CH3 लग गया, साथ में जिंक है, इधर HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। यहाँ से जिंक क्या करेगा? इस आयोडीन को और इस आयोडाइड आइन को अपनी तरफ ले लेगा, तो ZnI2 बन जाएगा। पीछे जो H पड़ा हुआ है ये वेला H इस CH3 के साथ आके लग जाएगा, तो जब इस CH3 के साथ लगेगा तो ये CH4 बना देगा। अब ये क्या बन जाएगा? CH4 को हम क्या कहते हैं? उर्फ खास में मीथेन कहते हैं। उर्फ आम को तो आपने वाकिफतार हैं, खास की तरफ आ जाए। अब जरा इसमें देखें, यहाँ पे CH3, CH2, CH और इस जगह पे ब्रोमीन लगा हुआ है और फिर आगे CH3 है, यानी यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन है। तो ये भी आप नाम भी दे सकते हैं जो हमने पहले पढ़े थे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने पहले लिख दिया, पोजीशन उसकी दे दी 2 के ऊपर, तो 2 ब्रोमो, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब वही यानी ये जो चीजें हैं, जिंक तो सारों में कॉमन है, यहाँ पे जो जो आपने अल्काइल जो हैलाइड हैलोजन लगाना है तो इधर भी आपने वही एसिड उसका ले लेना है। तो यहाँ पे Zn एक Br यहाँ से पकड़ेगा, दूसरा Br इस वाले को पकड़ लेगा ब्रोमाइड आयन को, तो ये ZnBr2 तो बना देगा। पीछे जो ये हाइड्रोजन है, वेला हाइड्रोजन, ये इस ब्रोमीन की जगह पे आके लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक आपके पास ब्यूटेन। और ये ब्यूटेन कौन सी है? N ब्यूटेन। कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम में N आइसो और नियो की हमने बात की हुई थी। बच्चे इसी के अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो बच्चे हाइड्रोजिनेशन वाला लिखाते हैं, जो पहले वाला था ये वो वाला नहीं है। वो जो हाइड्रोजिनेशन थी वो हाइड्रोजिनेशन थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पे आपने क्या काम करना है? एक X को रिप्लेस कर देना है एक हाइड्रोजन के साथ, जो एक हाइड्रोजन होगा वो इस X को लेके HX बना देगा। इसमें यानी ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H2 में भी जो बॉन्ड है वो टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इस X की जगह पे लग जाएगा और ये जो X है दूसरे हाइड्रोजन के साथ HX बना देगा। सो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड किसकी मौजूदगी में? याद रखना ये प्लेडियम है और साथ में चारकोल है। सो प्लेडियम चारकोल की मौजूदगी में अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं किसकी? अल्काइल हैलाइड की, तो इसको हम कहते हैं, अब इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है, तो रिप्लेसमेंट होने के नतीजे में हमारे पास अल्केन्स तो बन रही हैं, साथ में HX भी बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। यानी लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन, यानी बॉन्ड ये टूट जाएगा। जब HH का बॉन्ड टूटेगा तो एक H जो है वो X के साथ आ जाएगा, दूसरा H जो है वो
आर के साथ आ जाएगा तो आर एच बन जाएगा और साथ में एच एक्स बन जाएगा। आप अगर इसकी एग्जांपल नीचे कोई करके दे दें, यानी जैसे आर को आपने रिप्लेस करना है और एक्स को रिप्लेस करना है, ये मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर पर, जो कि लॉन्ग, एक बजाते खुद यही लॉन्ग है। इसके दो पार्ट हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो पार्ट हैं। एक आपने फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स होंगे उनके सोडियम साल्ट्स आपने लेने हैं। अब फैटी एसिड्स मोनोकार्बोक्सिलिक हूँ हम कहते भी हैं, पर पहले भी पढ़ा हुआ है फैटी एसिड्स की बात। होता क्या है, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड, इसके साथ सोडा लाइम के साथ। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज आनी चाहिए थी जो कि मैं उस वक्त लिखना भूल गया, तो अभी मैं लिख लेता हूँ। CaO कैल्शियम जो आपके पास ऑक्साइड है CaO, अब साथ में आपने इसको हीट करना है। अब नजर आ गया होगा, सिमिलर केस यही है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी वही चीज है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब हमारे पास, अच्छा जी, ये आपके पास एक जर्नल सी इक्वेशन है। इसमें जरा देखें, आर कोई अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये अगर इसकी जगह पे मैं H लगा दूं, सोडियम की जगह पे Na की जगह के ऊपर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, फैटी एसिड जिसको हम कहते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे ये मौजूद है। अब हमने पहले क्या काम किया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है H है, H की जगह पे हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवा के इसका साल्ट बना ली। अब इस साल्ट में से हमने फिर इसको सोडा लाइम के साथ, अब सोडा लाइम भी आप पूछेंगे सर सोडा लाइम क्या होता है। बच्चे सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। बस सिंपल सी बात यही याद रख लेना, कि मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। अब होगा क्या, ये वाला Na और ये वाला Na एक साइड पे चले जाएंगे, यहां से ये पूरे का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा CO2, और यहां से ये NaO टूटेगा। यानी यहां से सिर्फ आपने NaOH वाला H निकालना है और इस H को आपने R के साथ लगा देना है, बाकी सारी चीजों को आपस में गड़मड़ कर देना है। कैसे भला, ये Na है, ये Na इस Na, दो Na हो गए और एक कार्बन है, 3 1 2 और ये तीसरा 3 ऑक्सीजन है, तो ये सोडियम कार्बोनेट आपके पास बन जाता है। ये ऐसे नहीं होता जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपने यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन निकाल के इसको आर के साथ लगा देंगे तो अल्केन तो बन जाएगा, और प्रोसेस में मैकेनिज्म कुछ और होता है, वो एक डिटेल स्टडी है, वो हम रिक्वायर नहीं है हमें। तो आपने बाकी जो चीजें बचती हैं, वो सोडियम कार्बोनेट बचता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट इसमें से निकाल लेना है, एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन यहाँ से अलहदा कर लेना है। तो ये वाली चीज आपने इसके साथ डिस्कस करनी है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और हीट की मौजूदगी में। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल आर की जगह पे आपने अब इथाइल ग्रुप लगा दिया, बाकी वही सारा काम करना है। यानी यहाँ पे ये इथाइल CH3 CH2, एक हाइड्रोजन इसके साथ ये वाला लग गया, तो ये CH3 CH3, जिसको उर्फे आम में नाम आपने मुझे बताना है। ये भी आपकी चलो छोटी सी असाइनमेंट है, इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा अल्केन बन रहा है। अब इसमें जरा देखें, ये NaO और COO Na ये मिलके क्या बना रहे हैं, Na2CO3। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है जो इसका पार्ट बी है। पिछला पार्ट फिर भी जो पार्ट ए था वो फिर भी शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन ये जो पार्ट है बी ये लॉन्ग में आता है अगर वो पूछ ले तो। अब इसमें हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन भी करेंगे तो वो भी हम इसी तरह से करेंगे, अल्काइंस की प्रिपरेशन भी करेंगे, वो भी हम कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही करेंगे। तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। फिलहाल हम इत्तफा करते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन पे। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा, अब टाइम भी मेरे पास बड़ा शॉर्ट रह गया है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट, ये इसकी डेफिनेशन है। The electrolysis of concentrated solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid produce an alkane
called co-electrolytic method. यानी आपने सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमने पीछे पढ़ा है, उसको उसमें से करंट गुजार देना है, इलेक्ट्रोलिसिस कर देनी है, उसमें से करंट गुजारेंगे, करंट के गुजरने से जो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आएंगी वो आगे हम देखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और ये सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के काबिल है, यानी काम आता है। सिमेट्रिकल अल्केन का क्या मतलब होता है? आर टाइप के, यानी इससे हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। बाकी CH3 के साथ पहला मेंबर जो इसका होता है वो इथेन होता है। मीथेन MCQ याद रखना, प्रिपेयर हम नहीं कर सकते इससे। तो ये एक जर्नल सी एग्जांपल दी गई है, यहाँ से वही चीजें हैं। अब जरा गौर करें, नेट का भी थोड़ा इशू हो गया है, अभी नेट ठीक हो जाता है। अब जरा यहाँ पे वही पुरानी चीजें हैं, इसमें जरा देखना, ये मीथेन है, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने पहले पढ़ी थी, इसमें हमने वाटर के साथ यहाँ पे हमने क्या किया, उसके यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, पानी के साथ इसकी आयोनाइजेशन होगी, यहाँ पे एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो ये हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगी आर टाइप की, और साथ में जो चीज बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और उसके बाद NaOH और साथ में H2। ये जर्नल रिएक्शन में आपने शॉर्ट अगर आता है तो ये वाला सारा शॉर्ट में लिखना है आपने, लॉन्ग आएगा तो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद मैकेनिज्म है, दूसरी हेडिंग जो आपने देनी है मैकेनिज्म की। अब होगा क्या मैकेनिज्म में, पहले आपको समझा देता हूँ, फिर ये इसकी तरफ आ जाएंगे। ये जो चीजें लिखी हुई हैं बच्चे, होता है ये सबसे पहला काम जो होता है आयोनाइजेशन हमने करनी है। ये CH3COOK है, यानी ये हमारे पास पोटाशियम साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये वाटर के अंदर हमने इसको किया, तो ये नेगेटिव पोर्शन इसका अलग हो गया और पॉजिटिव अलग हो गया। ये दो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है, ये आगे हमें पता चलेगा कि हम क्यों इसको लिख रहे हैं। अब हमने इसकी पहला काम क्या किया, इसकी आयोनाइजेशन कर ली, इसको आयंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जो दूसरा काम है, जब वो आयंस हैं, अब आयंस का आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं। अब जरा देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यहाँ से, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल 2 है, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसके ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यानी रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये इसके CH3 और C के दरमियान जो डबल सिंगल बॉन्ड है इसको तोड़ देता है। जब ये इसको तोड़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का साइड पे हो जाएगा, पीछे रेडिकल बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। अब 2 मिथाइल हैं ये, यानी ये 2 है, मैंने अलग अलग करके लिख लिया, तो ये आपके पास क्या चीज बन जाती है, इथेन बन जाती है। बड़ा सिंपल सा तरीका यही है। अब कैथोड पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, दो। अब यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो पहले क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आएगा, और कैथोड के ऊपर ये जो 2K है पॉजिटिव वाला जो पीछे हमारा बचा था, वो इस OH के साथ रिएक्शन करके तो KOH बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसको पहले इसकी भी अब हम देख लें, 2 मिनट रह गए हैं फिर हमारी मीटिंग खत्म होने लगी है। अब जरा देखिएगा, व्हेन पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी उसमें से करंट गुजारा जाता है, एसीटेट आयन, बच्चे ये वाला एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड, ये नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा, गिव्स अप 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल अब मैंने जनरेट किया हुआ है जो पहले उधर आपको दिखाया है, विच डिकम्पोजेस टू एनोड, जो एनोड पे डिकम्पोज हो जाएगा, गिव अ मिथाइल फ्री रेडिकल, जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टू सच मिथाइल कंबाइंस टू गिव इथेन। बस यही इसका जो है वो आपके पास था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये यहाँ तक ही बस काफी है, यानी एक ये वाली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड और एक इससे पहले वाली जो हमने कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो 3 स्लाइड्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड से, कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरह के हैं। अब ये देखें, कीटोन्स है। अब अगर हम व्हेन अ कीटोन इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन, कीटोन को रिड्यूस का मतलब बच्चे रिडक्शन हो रही है। अब रिडक्शन 2 तरह से होती थी, 3 तरह से बल्कि, एक हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, दूसरा हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो जा रहा है, तो इस हवाले से हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाती है, CH3 CH2 और CH2 साथ में H2O। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन किसकी मौजूदगी में होगी, जिंक अमलगम,
ZnHG मरकरी, और साथ में HCl जो है उसकी, ये दो कैटालिस्ट यूज करेंगे। ये एरो के ऊपर लिखने भी हैं, ये बुक पे देख लेना, टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं लिख पाया। उसके बाद दूसरा है कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड में वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, जो उसमें दूसरा बी पार्ट है। ए पार्ट उसका कौन सा था, क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा बी पार्ट कौन सा है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, वहां पे कीटोन रिड्यूस होता था जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में, जहां पे एल्डिहाइड रिड्यूस होगा हेड्राजीन और KOH की मौजूदगी में। ये हेड्राजीन और KOH इस एरो पे लिखने हैं, ये भी आपने बुक से जरा देख लेना तो किस तरह लिखे हुए हैं, इस एरो के ऊपर ये चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे एल्डिहाइड जो है उससे हमने इथेन बना ली, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, दोनों केसेस में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड है और लास्ट मिनट रह गया है ग्रिग्नॉड रिएजेंट से। ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होता है बच्चों, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर, जिसमें ईथर में पानी ना हो, एनहाइड्रस ईथर हो, हम किसको रिएक्ट करवा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, इथाइल भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अब बच्चे ये जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो ये H जो है ये CH3 के पास आ जाएगा, और ये MgBr जो है ये Br और OH ये साइड पे हो जाएंगे। तो ये आज का आपका लेक्चर था, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। आखिरी मिनट रह गया है, अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ी सी दोबारा रिज्यूम कर लूँ मीटिंग, क्योंकि बच्चे लेट आए थे, तो मैं रिज्यूम कर लूँ, बताओ जल्दी से।